मेरा नाम चिराग है। आज ईडी का छापा पड़ा है, आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो ईडी का छापा पड़ा है सौरभ जी के ऊपर, उस केस में पड़ा है जब सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे उस पीरियड में। 2016-17 का केस है और 2022-23 में सौरभ जी जो है वो मंत्री बने थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है द्वेष की भावना से ईडी काम कर रही है। कल हमने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया था, उसके बाद आज ये ईडी का रेड हो गया। हम पूछना चाहते हैं, आपने हमारे नेताओं पर इतने सारे केसेस किए, आज तक क्या रिकवरी मिली? चवन्नी की रिकवरी नहीं मिली है। सत्येंद्र जैन जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी कि इस केस में हमें कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद जो उनका परिवार प्रताड़ित हुआ, जो उनके बच्चों को बुली किया गया, उसके खिलाफ जिसने कंप्लेंट की थी उस पर क्या कार्रवाई की जाती है? वो तो चुपचाप निकल जाते हैं। पर जो इंसान भुगतता है वो तो अकेला भुगत रहा है, टॉर्चर तो वो अकेला जा रहा है। तो हम तो पूछ रहे हैं आपसे, बहुत सिंपल सी बात है कि जब जिस पीरियड में सौरभ जी मंत्री ही नहीं थे, आप उसका केस कैसे चला सकते हैं? अगर इस लॉजिक से चलो तो कांग्रेस के सारे स्कैम में तो भाजपा के नेताओं को उठा के चले जाना चाहिए था, वहां ईडी की रेड हो जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है द्वेष की भावना से की जा रही है। अभी यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आने वाले हैं, कौन कौन से कोई वरिष्ठ नेता भी नहीं, देखिए, सारे नेता आएंगे, सब अपने प्रदेश अध्यक्ष सौरभ जी को सपोर्ट करने पहुंचेंगे। पर जैसे बाकी केस फर्जी निकले, ये भी ये केस देखिएगा फर्जी निकलेगा। पर आज आपके कैमरा दिखाएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि आज बहुत हलचल है। पर जब क्लीन चिट मिलेगी तब कोई नहीं दिखाएगा। मैडम अपना नाम बताइए। ईशना गुप्ता। आप यहाँ पे आज ईडी के लोग आए हैं, आप सौरभ भारद्वाज के घर पे जी, तो थोड़े दिनों से ये चर्चा हो रही है मीडिया में कि मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी के ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने आज हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जी के घर पे रेड कर दी। क्योंकि इनकी ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 2-3 साल से इनकी ये एक एक्सरसाइज चल रही है कि आप ईडी की रेड करवा दो, आप सीबीआई की रेड करवा दो, आप आईटी की रेड करवा दो और मीडिया में छपवा दो कि इस नेता के घर पर, इस आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर रेड हो रही है। और एक ईमानदार नेता जिसने दिल्ली के लिए इतना काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अच्छे स्कूल बनवाए, हज़ारों काम करे, अपने एरिया में इतने अच्छे काम करिए। और सिर्फ मैं नहीं कह रही, आप जाएंगे इस एरिया में लोगों से बातचीत करेंगे तो सबसे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो ये एक ईमानदार नेता की छवि खराब करने का एक एक्सरसाइज है। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, सबको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ही ऑपरेट करना चाहिए। आज के ये तो पूरी तानाशाही ही चल रही है, लोकतंत्र तो हमारा बचा ही नहीं। और जिस केस की बात हो रही है उसमें तो तब सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। तो ये सिर्फ मोदी जी की डिग्री से ध्यान भटकाने का तरीका है।